नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। पिछले हफ्ते कुल मिलाकर के 1 दिन गिरावट का और उसके बाद 4 दिन हरियाली के। तो इस 4 दिन की हरियाली ने ज़रूर लोगों के मन में उम्मीद बंधाई होगी, मन में ये सवाल उठाया होगा कि क्या गिरावट पूरी हो गई? क्या अभी आश्वस्त हुआ जा सकता है? नहीं, थोड़ा-सा टीकाकरण के लिए एक आधा और ऊपर अच्छा क्लोज़ चाहिए। वैसे थोड़ा इंडिकेशन निफ्टी पे है कि जो बॉटम बन गया, अगर ट्रेड का तरीका देखें, तो अगर वो बॉटम बन गया, उस बॉटम का सपोर्ट लेके ट्राई किया जा सकता है लॉन्ग। एक इंडिकेटर पे है, रादर 2 इंडिकेटर पे है और दोनों इंडिकेटर कह रहे हैं कि शॉर्ट क्लोज़ कर लेना चाहिए। ये दोनों इंडिकेटर कह रहे हैं। लॉन्ग्स के लिए अगर जो हाई है फ्राइडे का उसके ऊपर क्लोज मिल जाए, स्टॉप लॉस चेंज नहीं होगा, स्टॉप लॉस वही रहेगा, जो लो बन गया वही अभी रहेगा और उसके बाद लॉन्ग्स कर सकते हैं। दोनों में एक ही बात है, निफ्टी निफ्टी बैंक दोनों में, जहाँ पे कल का मतलब आज सैटरडे है तो हाँ कल का जहाँ पे हाई है उसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तो कवरिंग आनी चाहिए। अब उसको बॉटम फॉर्मेशन कह लें, कवरिंग कह लें, जो भी कह लें, लेकिन चांसेस तो है। चांसेस हैं और कुछ लेवल्स आपने वैसे बता ही दिए, लेकिन थोड़ा-सा इसे चार्ट पे डिटेल में समझ लेते हैं कि कहाँ क्या नज़र रखनी है। तो आप पहली चीज़ ये कह रहे हैं कि जो बॉटम बना है वो प्लेस मतलब वो एक अच्छी जगह है। तो क्या अगर कोई आगे फ्राइडे के हाई के ऊपर लॉन्ग शुरू करता है यानी खरीदारी करता है, ये ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से है, तो उसमें फिर उसे क्या स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे जो आपका मंगलवार का यानी 21,965 का बॉटम है, बस इतना नीचे जाकर के ही उसे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा? लॉजिकली यस, क्योंकि उसके पहले कहीं भी स्टॉप लॉस लगाना ठीक नहीं है। 2 केसेस लगा सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं कि 22,000 अगर मान लेते हैं कि 22,000 के नीचे एक बार क्लोज़ हो गया, तो फिर निकल जाना चाहिए और इंट्राडे जो लो है वो टूट गया, जो भी बना है, तो भी निकल जाना चाहिए। नहीं, एक बार फिर से बताइए इसे। देखिए, 2 तरीके से कर सकते हैं काम। अगर हमने लॉन्ग लिया और निफ्टी 22,000 के नीचे क्लोज़ हो गई, तो भी ओके, स्टॉप लॉस ट्रिगर करना चाहिए और क्लोजिंग के बगैर बजाय अगर इंट्राडे में 21,975 का लो ब्रेक ब्रेक हो गया, तो भी निकल जी। जाना चाहिए। तो दोनों ही मामले में आप ये समझिए कि लगभग 600 साढ़े 600 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। इतने बड़े स्टॉप लॉस पे कौन ट्रेड करता होगा? कोई रास्ता नहीं है। वोलेटिलिटी बढ़ रही है ना, बढ़ी हुई है। अभी कोई रास्ता नहीं है और उधर में जो भाई साहब बैठे हुए हैं, पता नहीं फिर कौन-सा ट्वीट डाल दें, इसलिए और कोई रास्ता नहीं है। वोलेटिलिटी रहेगी अभी भी थोड़ी। जी। तो आप दूसरे शब्दों में क्या ये कह रहे हैं कि भाई अभी मूड माहौल ठीक होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी ट्रेड मत ले लेना, रिस्क रिवार्ड उतना बढ़िया नहीं रहेगा? नहीं, मूड माहौल का ऐसा है सर कि मुझे लग रहा है यूएस में कोई बच्चे को प्रेसिडेंट बना दिया गया है, जो कभी उसको खाने को नहीं मिला तो कुछ और स्टेटमेंट दे देता है, फिर कुछ पीने को नहीं मिला तो कोई और स्टेटमेंट दे देता है, खिन्नस हर दिन तो चेंज कर दे रहे हैं, तो बाज़ार कैसा रहेगा? तो उस चीज़ से अभी ना नर्वसनेस बाज़ार में रहेगी, पॉलिसी क्लैरिटी नहीं रहेगी। अब आप भारत को फ्रेंड कहते हैं और फिर बोलते हैं नहीं हमको सब ज़ीरो टैरिफ चाहिए। तो बहुत कन्फ्यूज़ कर रहा है, हालाँकि पता नहीं इसमें कितना क्या मटेरियलाइज़ होगा, लेकिन मार्केट को क्या है सेंटिमेंट सेंटिमेंट खराब हो जाएगा, इसलिए वोलेटिलिटी फिर कभी भी हो सकती है। ना आए वो अच्छी बात है, लेकिन तरीका तो यही कहता है कि इतना होने के बाद मार्केट में सब कुछ बेक्ड इन होना चाहिए, इसलिए जब तक लो नहीं टूटे, तब तक देखते हैं। और 23,000 के क्लोज़ के पहले, ऊपर क्लोज़ के पहले पूरी तरह से पॉजिटिव भी नहीं होना जी, ओके। तो फिलहाल अभी वैसे चार्ट पे एक छोटा-सा गैप भी दिख रहा है, हल्का-सा दिख रहा है आपको? ये लगभग 22,725 के आसपास तक उसका ऊपर का हिस्सा है और नीचे ये शुरू हो जाता है लगभग 22,670 पे, छोटा-सा है। गैप है। ये गैप क्या हाँ, करेगा? ये गैप तो फिल हो जाएगा, ये गैप फिल हो जाएगा
लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो गैप एक्चुअली इम्पोर्टेंट इसलिए है 22,900 के सपोर्ट के नीचे क्लोज़ लेके गया। इसलिए वो गैप इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है वो फ़िल हो जाएगा बिकॉज़ काफ़ी एक्सेस आ चुका है मार्केट में। प्रॉब्लम अभी नहीं आएगी, प्रॉब्लम 23,000 से ही आएगी और उस समय जाके डिसीज़न लेना पड़ेगा कि आगे क्या करें। जी। बाय एनी चांस अगर सोमवार को कोई सीधा गैप डाउन सॉरी गैप अप मिल गया, जिसमें आप शुरू ही इस 22,726 के ऊपर होते हैं और फिर आगे तेज़ी कंटिन्यू हो जाती है, तो ये ब्रेकअवे गैप जैसा कुछ हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा, ब्रेकअवे गैप तो ख़ैर अभी सिचुएशन ही नहीं है। ब्रेकअवे गैप बनने के लिए कम से कम आपको 24,000 के ऊपर जाना होगा। उसके पहले तो पैटर्न का कोई मिलता ही नहीं है पैटर्न से बाहर। ये पूरा का पूरा एक स्विंग है, जो 24,000 से 22,000 तक कंटिन्यू हो रहा है। वो स्विंग से कहीं पे भी अगर ब्रेकअवे होता है या ब्रेक डाउन होता है, तब बड़ी चीज़ होगी, नहीं तो ये लेग कंप्लीट हो जाएगा। एनीवेज़ 23,000 23,200 ये इम्पोर्टेंट डिसीज़न मेकिंग लेवल्स बनने वाले हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। उसके ऊपर में इट विल बी ईज़ी टू डिसाइड कि बॉटम बन गया है और प्रीवियस हाई जो है, वो टेस्ट होगा अगले फाइनेंशियल में कभी। 23,000 के आसपास ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रही है। जी, वो ट्रेंड लाइन देखना है, वो इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है, वो अपने आप 2 डॉट मिलाएँगे तो तीसरा फ़ॉर्म हो जाएगा, तो मैथमेटिकल प्रिसिज़न है उसमें और उसको फ़ॉलो ज़रूर करना है। जी। और 50 डे मूविंग एवरेज अभी मोटे तौर पे इस ट्रेंड लाइन के साथ ही चल रही है। हुँ। 50 डे मूविंग एवरेज थोड़ा-सा वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन आप कौन-सा प्राइस लेते हैं। इसलिए इस जी। ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो कीजिए, मुझे लगता है ट्रेंड लाइन विथ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो लेटेस्ट वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, वो वाला ट्रेंड लाइन काम करना चाहिए। आप जो कर रहे हैं वो ट्रेंड लाइन लॉग नॉर्मल ही है, जहाँ तक मुझे पता है।